हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन है अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में इस वक्त, तो उनकी डीप फीलिंग्स क्या है, उनके करंट इमोशंस क्या है, वो हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। वी आर नॉट डूइंग एनी पर्सनल रीडिंग यहाँ पे। पर्सनल रीडिंग अगर आपको लेनी ही है तो आप बुक कर सकते हो। स्क्रीन पे दिख रहा होगा नंबर, मेरे व्हाट्सएप पे जब आप आओगे मैं आपको डिटेल्स दे दूंगी, क्या क्या लगता है पर्सनल रीडिंग के लिए, कितने पैसे लगते हैं, सब कुछ बता दूंगी। आप बुक कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। चलो आज की रीडिंग शुरू करते हैं ज़्यादा समय बर्बाद किए बिना। फुल मून और डबल 4 पोर्टल की बुकिंग शुरू हो चुकी है। अप्रैल मंथ का फुल मून 2 तारीख को आ रहा है, 2 अप्रैल को, और 4 तारीख को यानी 4 अप्रैल को डबल 4 पोर्टल है। और डबल 4 इज अ स्टेबिलिटी पोर्टल। अगर आप अपने रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाना चाहते हो तो ये जो पोर्टल है बहुत आपको हेल्प करेगा। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। लाइट करती हूँ कैंडल को और देखते हैं नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। ओके, पहले तो प्लीज आप अपने मन को शांत कर लीजिए। जितना मन शांत रहेगा, जितना थॉट्स आपके क्लियर रहेंगे, उतनी क्लैरिटी आपको मिलेगी, उतने क्लियर एनर्जीज आपको समझ आएगी कि आपके पार्टनर एग्जैक्टली फील क्या कर रहे हैं। प्लीज 3 बार नाम दोहराओ उस पर्सन का जिसको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो। ये आपका क्रश हो सकता है, या आपका करंट पार्टनर हो सकता है, या आपका एक्स पार्टनर हो सकता है। दिस कैन बी एनीवन, ठीक है? जरूरी नहीं है कि करंट पार्टनर ही हो। जिस पर्सन के साथ आप नो कांटेक्ट में हो उसके बारे में सोचो, उसको विजुलाइज करो, उसका नाम दोहराओ, अपने मन में उसकी फोटो भी देख सकते हो। एंड लेट्स सी कि ये जो भी पर्सन है ये आपके बारे में क्या फील कर रहा है। सबसे पहले तो ये जो कोई भी पर्सन है, दे आर स्टिल इन लव विथ यू। ये इंसान आज भी आपसे प्यार करता है और आज भी ये चाहता है आपके साथ रहना, आज भी आपसे जुड़ना चाहता है। दे स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू। ओके, मुझे आपके पार्टनर की इस वक्त की जो एनर्जी है काफ़ी उलझी हुई लग रही है। ऊपर से वो शांत दिख रहे हैं पर अंदर से उनके तूफान चल रहा है। उनके अंदर मुझे काफ़ी 2 फीलिंग्स या 2 इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं इस वक्त आपके पार्टनर के अंदर। अपार्ट फ्रॉम लव, एक रिग्रेट की फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है और एक ईगो भी दिख रहा है, ठीक है? तो वो फंसे हुए हैं रिग्रेट में और ईगो में। उनके अंदर ही अंदर उनको ये फील हो रहा है कि उन्होंने शायद सिचुएशन को सही से हैंडल नहीं किया। वो उन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं जो चली गई, खत्म हो गई, खो गई, या जो गलत हो गया उस पे उनका ज़्यादा फोकस दिख रहा है। डेफिनेटली वो चेंज चाहते हैं, एक पॉजिटिव चेंज चाहते हैं रिलेशनशिप में आपके साथ। पुरानी बातों को याद करके थोड़ा दुखी भी दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर, बट उनका ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट उन्हें रोक रहा है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो स्ट्रांग है, भले ही अंदर से वो बिखरे हुए हों। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके मैसेज या कॉल का वेट कर रहे हैं। वो खुद नहीं आपको कॉल मैसेज करना चाहते, वो चाहते हैं कि आपके तरफ से कॉल या मैसेज आए। वो बहुत बार-बार अपना फ़ोन चेक कर रहे हैं, बार-बार वो अपने उनकी उनका ध्यान आपकी तरफ जा रहा है। दे आर वेटिंग, या तो किसी हिंट का, या तो किसी आपके एक्शन का, या तो आपके कॉल या मैसेज का। ओके, जब तक बात हो रही थी उन्हें आपकी अवेलेबिलिटी की आदत हो गई थी कि जब वो कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, यू आर ऑलवेज देयर। अब जब आपने नो कांटेक्ट मेंटेन किया है इस पर्सन से तो उन्हें आपकी वैल्यू समझ आ रही है फाइनली। ओके, वो सोशल मीडिया पर या दोस्तों के जरिए आप पर नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे हम साइलेंट मॉनिटरिंग कह सकते हैं। साइलेंट मॉनिटरिंग चल रही है इस पर्सन की। आपको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि क्या आप उनके बिना खुश हैं, या क्या आप भी उन्हें याद कर रहे हैं जैसे वो आपको याद करते हैं। सो दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू।
वो चाहते हैं कि कोई रास्ता निकले, बहुत इंटेंस फीलिंग इस पर्सन की मुझे दिख रही है। दे वांट टू फाइंड अ सॉल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, जिस वजह से भी नो कांटेक्ट चल रहा है, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कोई रास्ता निकले, कोई सॉल्यूशन इस चीज़ का निकले। ओके, उनके दिल में एक डर बैठ गया है कि कहीं आप हमेशा के लिए मूव ऑन कर जाएँगे, कर ना गए हो या कर ना जाए, तो वो डर भी उनके अंदर है। एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा हो रही है। वो सोचते हैं क्या वो मुझे भूल चुकी है या क्या वो मुझे भूल चुका है? क्या अब भी कभी हम दोनों के बीच बात होगी? ये डर उन्हें बेचैन कर रहा है, बहुत एंग्ज़ियस कर रहा है, पर वो अभी भी पहला कदम उठाने से डर रहे हैं क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ओके? उनके अंदर मुझे बहुत गुस्सा भी दिख रहा है। गुस्सा मतलब ये नहीं है, आपको लेकर कोई गुस्सा नहीं है। जनरली वो मुझे बहुत गुस्से में नज़र आ रहे हैं क्योंकि बात नहीं हो रही है, आपसे कुछ बात नहीं कर पा रहे, मिल नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो गुस्सा उनके अंदर मुझे उसकी वज़ह से दिख रहा है, ओके? वो इस वक़्त वो खुद को बहुत ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन में बिता रहे हैं, अपने आप के अंदर वो झाँकने की कोशिश कर रहे हैं। इस टाइम को वो यूज़ कर रहे हैं फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। मुझे पता है गाइज़ आपको इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा ये इंसान इतना ईगोइस्टिक इंसान, इतना गुस्से वाला इंसान, इतना प्रैक्टिकल इंसान क्या ही सेल्फ रिफ्लेक्शन करेगा। लेकिन ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो स्ट्रॉन्गली सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, अपने अंदर झाँक रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर वापस आना है तो नए तरीके से कैसे आया जाए ताकि फिर से वही पुरानी झगड़े, इश्यूज़ ना हो आप दोनों के बीच में, ओके? वो गुस्से में नहीं आना चाहते आपके पास, वो ठहराव से, प्यार से, हम्बल तरीके से आपके पास आना चाहते हैं। अगर आप मुझे पूछोगे कि ये पर्सन आखिर बात क्यों नहीं कर रहा है, इसको अगर मुझसे इतना प्यार है, अगर इस पर्सन को मेरी इतनी याद आ रही है, तो ये बात क्यों नहीं कर रहा है? देखो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं, मैं आपको एक-एक करके वो रीज़न्स बताऊँगी। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है वो आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे बोला रिजेक्शन का डर लग रहा है इस पर्सन को। जो भी उन्होंने किया है, उनको उस वजह से ऐसा ये फीलिंग आ रही है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, तो ये सबसे बड़ा रीज़न है, ठीक है? देखो क्या है ना कि नो कॉन्टैक्ट या जो आपके पार्टनर ने बात करनी, रिप्लाई करना, रिस्पॉन्ड करना जो बंद कर दिया, उसके पीछे हमेशा एक वजह नहीं होती है कोई, उसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है, ठीक है? तो सबसे पहला जो मुझे यहाँ पे रीज़न दिख रहा है क्यों क्यों आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे, ईगो और सेल्फ प्रोटेक्शन, अपने आप को बचा रहे हैं वो। सबसे बड़ा रीज़न अक्सर ईगो होता है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने पहले मैसेज या कॉल किया, तो वो झुक जाएँगे या अपनी वैल्यू खो देंगे। वो इस डर में है कि कहीं आप उन्हें इग्नोर ना कर दें या उनकी बात ना उनकी बात का बहुत ही रूखा-सूखा सा जवाब ना दे दें। इस रिजेक्शन से बचने के लिए ही वो खामोशी का सहारा ले रहे हैं इस वक़्त। तो ये सबसे बड़ा और पहला रीज़न मुझे दिख रहा है। दूसरा रीज़न अ, उनको डर लग रहा है कि उनके अंदर ना बहुत इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कन्फ्यूजन चल रहा है, अंदर बहुत सारी उलझन चल रही है। हो सकता है वो खुद अभी तक क्लियर नहीं है कि उन्हें इस रिश्ते में क्या चाहिए, ओके? जब इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड होता है ना, तो वो अक्सर शटडाउन मोड में चला जाता है। वो बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास अभी भी सॉल्यूशन या कोई नया रास्ता नहीं है। वो पुराने झगड़ों और टॉक्सिक पैटर्न्स को फिर से रिपीट करने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। और तो और मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को डर लग रहा है कि अगर उन्होंने गलती कोई कर दी या गलत कोई रिएक्शन या एक्शन ले कर दिया, तो आप हमेशा-हमेशा के लिए वो आपको खो देंगे और ख़त्म हो जाएगा, चांस ही नहीं बचेगा। इसीलिए वो आपको अवॉइड कर रहे हैं। और थर्ड एंड द वेरी लास्ट जो मुझे यहाँ पे रीज़न दिख रहा है कि क्यों आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट चूज़ कर रहे हैं, स्पेस। स्पेस का गलत इस्तेमाल नहीं मतलब कहीं न गाइज़ अ, उनको ज़रूरत है स्पेस की इस वक़्त। कभी-कभी लोग साइलेंस को एक वेपन की तरह यूज़ करते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट, पर कभी-कभी उन्हें सच में प्रोसेस करने के लिए थोड़ा अपना एक स्पेस चाहिए होता है, वक़्त चाहिए होता है। वो देखना चाहते हैं कि उनके बिना आपकी लाइफ़ कैसी चलेगी और उनकी लाइफ़ आपके बिना कैसी चलेगी। वो इस नो कॉन्टैक्ट को एक टेस्ट की तरह देख रहे हैं, ताकि उनको आपकी असली अहमियत समझ आ सके। मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइज़, देखो अगर मैं आपको एक ओवरऑल बताऊँ ना, देखो उनका बात ना करना नफ़रत की वज़ह से नहीं है, आप इसको गलत तरीके से मत लो। अ, इवन मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि आपके पार्टनर प्यार नहीं करते आपसे या आपको मिस नहीं करते, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ द इनएबिलिटी।
मतलब असमर्थता की वजह से है। वो अभी मेंटली उस स्थिति में ही नहीं है जहाँ वो एक मैच्योर और सुकून भरी बात आपसे कर सके विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स, विदाउट एनी इश्यूज, ठीक है? तो उनका चुप रहना आपकी हार नहीं है। ये वक्त आपके लिए है कि आप अपनी एनर्जी यूज उनसे हटाकर खुद पर लगाएं। जब आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी तभी उनका ब्लॉक हटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये मुझे यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए दिख रहा है। वो आपको याद कर रहे हैं पर अभी उनकी एनर्जी स्टेबल नहीं है। वो एक ऐसे फेज में है जहां उन्हें लगता है कि खामोशी ही अभी के लिए बेहतर है, ताकि और ज्यादा चीजें डैमेज ना हो, रिश्ता और ज्यादा डैमेज ना हो। तो वो उसको एक उस तरह से देख रहे हैं चीजों को, प्रैक्टिकली चीजों को देख रहे हैं। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या मेरा पार्टनर खुद मुझसे कांटेक्ट करेगा? तो मैं इसका जवाब दूंगी हाँ, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन भी जुड़ी हुई है, ठीक है? देखो, यहाँ ना मुझे ऐसा लगता है उनके दिमाग में एक अचानक या इम्पल्स अर्ज पैदा होने वाली है आपसे बात करने के लिए। वो बहुत दिनों तक खुद को रोकने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, पर एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब उनका सब्र का बांध जो है ना वो टूट जाएगा। जब उन्हें लगेगा कि आप उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं या आपने मूव ऑन कर लिया है, तब वो थोड़ी रश में कांटेक्ट करने की आपसे कोशिश करेंगे। ये पहली बात हो गई, ठीक है? दूसरा कॉल ना दूसरी चीज मुझे ये दिख रही है कि उनको रियलाइजेशन होगा, ठीक है? उनको रियलाइज होगा कि खामोश रहने से कुछ सॉल्व नहीं होने वाला है, बल्कि और डिस्टेंस आप दोनों के बीच में बढ़ रहा है उसकी वजह से। हो सकता है कि वो डायरेक्ट कॉल ना करे आपको, बल्कि कोई बहाना ढूंढ के आपको कांटेक्ट करे। जैसे कि कोई पुरानी चीज देना है, लेना है, किसी पुरानी बात का जिक्र करेंगे आपके पास, या कोई सोशल मीडिया पर किसी फोटो को लाइक या कमेंट करके वो एक जरिया बनाएंगे आपके लाइफ में आने के लिए, डायरेक्टली नहीं आएंगे। एंड लास्ट जो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है कि अभी जो चीज उन्हें रोक रही है वो उनका अपना खुद का ही डर है। वो मेंटल प्रिजन में है इस वक्त। उन्हें लगता है कि शायद आप उन्हें माफ नहीं करेंगे, या आपका रिएक्शन बहुत ही फीका या बहुत ही बुरा हो सकता है। इस वजह से वो पहला कदम उठाने में थोड़ा सा डिले करने वाले हैं। ओके, अब अगर आप मुझे पूछोगे दी मुझे ये बता दो अभी कि इस पर्सन का मुझे कब कॉल या मैसेज आएगा, अगर मैं आपको एक प्रोबेबल टाइम फ्रेम बताऊं, तो एनर्जी शिफ्ट्स के हिसाब से आने वाले 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने की अ, मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ की या इस मंथ की जो अभी मंथ चल रहा है, इस मंथ की 3 तारीख तो चली गई है। आप ये वीडियो आई थिंक 7 तारीख को देखोगे, तो 12 तारीख या 21 तारीख काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट्स मुझे लग रहा है आपके लिए। और डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा। ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेंगे, और चीज़ें आगे बढ़ती हुई भी दिख रही है, ठीक है? सो ये मुझे आपके पार्टनर की नो कांटेक्ट में एनर्जीज फील हो रही हैं। अब आप मुझे पूछे, अगर आप जानना चाहते हो कि आपके लिए मैं इस वक्त क्या गाइडेंस दूं, क्या एडवाइस दूं, तो देखो, अगर आप चाहते हैं कि वो आपको खुद कांटेक्ट करे, मतलब आप नहीं करना चाहते इस पर्सन को कांटेक्ट, तो आपको अपनी एनर्जी को चेज मोड से अट्रैक्टिंग मोड पे लाना होगा, ठीक है? अब वो कैसे होगा? देखो, क्या होता है ना, जब हम बार बार उनका इंतजार करते हैं या उनकी प्रोफाइल चेक करते हैं, तो उन्हें वो एनर्जी फील होती है और वो रिलैक्स हो जाते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं। उनको लगता है ये कहीं नहीं जाएगी, ये कहीं नहीं जाएगा, ठीक है? जब आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाओगे और उन्हें लगेगा कि आप उनको उनको स्पेस दे रहे हो या उनके पीछे नहीं भाग रहे हो, आप मे बी मूव ऑन हो सकते हो, तब उनकी बेचैनी बढ़ेगी और वो आपको खुद कांटेक्ट करेंगे, ठीक है? और आप रियूनियन स्पेल करा सकते हो। मैं रियूनियन स्पेल्स करती हूँ, कैंडल स्पेल्स, वो करा सकते हो। उससे भी स्ट्रॉन्ग चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपको इस पर्सन की तरफ से कांटेक्ट खुद आने के, ठीक है? तो यही नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की फीलिंग्स है। मुझे पता है, मैंने बहुत क्लियरली ट्राई किया है कि मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊं। अब यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बता देती हूँ, ठीक है? जैसे उनके नाम का पहला अक्षर क्या हो सकता है, मुझे कौन से अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स बताऊंगी, ठीक है? और मैं उनके थोड़े से जिन अल्फ़ाबेट्स के बारे में भी मैं बता रही हूँ, फॉर एग्जांपल ABC अगर मैंने बताया, तो मैं वो उनके बारे में थोड़ी हिंट दूंगी कि ये ABC किस तरह के लोग हो सकते हैं, तो आपको और आइडिया हो जाएगी कि हाँ, ये मेरा ही पार्टनर है, ठीक है? अब मुझे सबसे पहला ग्रुप यहाँ पे जो दिख रहा है अल्फ़ाबेट्स का, वो है N, N फॉर नोज, ठीक है? A है, A फॉर एप्पल। R है, R फॉर रैट।
एस है फॉर सन, ठीक है, NARS, ओके। और ये जो लोग है, ये मुझे लगता है मतलब आपके अगर पार्टनर के नाम का पहला अक्षर इस इन अल्फाबेट्स में से आ रहा है, NAR और S से, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं कि ये जिद्दी है, ईगोइस्टिक है ये लोग, ठीक है। मैनेज करने में थोड़ी इन लोगों को मुश्किल होती है, आपके साथ नहीं है बैलेंस बना पाते हैं। ये बहुत लंबे समय तक आपको चुप रह सकते हैं, इनके अंदर वो एबिलिटी होती है कि ये बहुत लंबे समय तक आपसे नो कांटेक्ट में रह सकते हैं, पर अंदर ही अंदर ये बहुत ज्यादा सोचते भी है, ठीक है। अब दूसरा ग्रुप अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे और कौन से लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे है P फॉर पपाया, M है, M फॉर मास्क, यहाँ पे K भी है, K फॉर काइट, और V है, V फॉर वैली, ओके। अब अगर आपके पार्टनर का नाम PMK और V से आता है, तो ये मुझे एनर्जीज इस पर्सन की ऐसी लग रही है कि ये बहुत ज्यादा इमोशनल है, ठीक है। अगर आपके पार्टनर का नाम इन अल्फाबेट से है, तो इनकी एनर्जी मुझे बहुत इमोशनल लग रही है, ठीक है। ये आपकी पुरानी बातों को बार बार लूप में याद कर रहे हैं, मतलब इनको आपकी याद भी आ रही है, आपके बारे में कोई चीजें याद आ रही है, तो वो लूप में याद आ रही है, बार बार ओवर थिंक बहुत कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। और थर्ड एंड लास्ट ग्रुप जो अल्फाबेट्स का मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वो है D फॉर डॉग, ओके। यहाँ पे H भी है, H फॉर हाउस, यहाँ पे मुझे T भी दिखाई दे रहा है, T फॉर टेल, और यहाँ पे मुझे L भी दिखाई दे रहा है, L फॉर लैम्प। तो अगर आपके पार्टनर का नाम DHT और L से है, तो ये जो ग्रुप है, मतलब आपके पार्टनर के एनर्जी में अगर आपको बताओ, तो ये पर्सन मुझे लगता है कि ये तभी कांटेक्ट करेंगे आपको जब वो पूरी तरह से श्योर हो जाएंगे कि उनको आपसे कांटेक्ट करना है। मतलब ऐसे वो बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, ये जो भी पर्सन है, ठीक है। तो मैंने ग्रुप्स में आपको बता दिया और उनकी एनर्जी भी बता दिया आपको। और अगर मुझे आप पूछोगे कि काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे किन अल्फाबेट्स की दिख रही है, S और M वालों की मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है। स्पेशली अगर आपके पार्टनर का नाम S से आता है, तो थोड़े ये जिद्दी है, या कह लो झुकते नहीं है आसानी से, स्टिफ एनर्जी बहुत ज्यादा दिख रही है, और ये काफी साइलेंट हो गए हैं, मुझे नहीं लगता है कुछ भी बोल रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं या इवन कुछ भी एक्शन इनकी तरफ से आ रहा है। और अगर आपके पार्टनर का नाम M से आता है, तो मुझे इस पर्सन की एनर्जी ऐसी लग रही है जहाँ पे ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, और बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। देखो ये हिंट्स होते हैं, एक तरीके के साइंस है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये उनके नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, या उनके सरनेम के का भी पहला अक्षर हो सकता है, ठीक है। सो या ये कोई ऐसा अल्फाबेट भी हो सकता है जिससे आप उन्हें बुलाते हो, निकनेम जैसे होते हैं, तो उसका भी अल्फाबेट हो सकता है, क्योंकि वो एनर्जी आप कनेक्ट कर रहे हो ना उनके साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पार्टनर के नाम का नाम है अक्षय, लेकिन अगर आप उस पर्सन को जान बुला रहे हो, तो जे होगा, ठीक है। या फिर आप उनको डूडू बुला रहे हो या गुगू बुला रहे हो, कुछ भी ऐसे कुछ नाम से बुला रहे हो, तो वो वाला जो अल्फाबेट होता है वो आपको ज्यादा वो भी आ सकता है इस रीडिंग में, ठीक है। तो कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में जरूर आप बता सकते हो। एंड अगर आपको फुल मून और 44 पोर्टल की स्पेल बुक करानी है, जल्दी जल्दी बुक कराओ, स्लॉट्स लिमिटेड होते हैं। बाकी भी बहुत सारे स्पेल्स है जो मैं करती हूँ, मैंने एक नया स्पेल लॉन्च किया है, वो भी आप करा सकते हो। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर पा रहे हो, आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी लाइफ में और पॉजिटिविटी चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो, आप खुद से बेसिकली प्यार करना चाहते हो, तो ये स्पेल आपके लिए बहुत हेल्प करेगी। तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पर्सनल रीडिंग लेनी है, स्पेल कराना है, यंत्र लेना है, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली या क्रिस्टल लेना है, कुछ भी आपको लेना है, सब कुछ मेरे पास आपको मिल जाएगा। तो जल्दी जल्दी आओ एंड बुक कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।